प्लास्टर करते समय यदि आप 5 गलतियां करेंगे तो आपके प्लास्टर में कुछ इस तरीके से पक्का क्रैक आएगा। आप कुछ भी करके इस क्रैक को नहीं रोक पाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि वे गलतियां कौन कौन सी हैं और प्लास्टर करते समय आपको किस तरीके से उन गलतियों से बचना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देख लीजिएगा तो आपके प्लास्टर में कुछ इस तरीके से कभी भी क्रैकिंग नहीं आएगी। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वायरिंग करते समय कुछ इस तरीके से दीवार की कटिंग करके उसी में वायरिंग का पाइप इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि सेट किया जाता है। और वायरिंग का पाइप इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं कि वायरिंग के पाइप के बीच छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों को आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाकर कुछ इस तरीके से भरना होता है। लेकिन इन गड्ढों को यदि आप प्लास्टर करते समय फिल करेंगे यानी कि प्लास्टर करते समय भरेंगे तो उस सिचुएशन में यदि मिस्त्री ने अच्छे से इन गड्ढों के अंदर कुटाई करके सीमेंट सैंड को नहीं भरा यानी कि मोर्टार मसाले को नहीं भरा तो थोड़े दिनों बाद इन्हीं गड्ढों के बीच में प्लास्टर धीरे धीरे बैठने लगता है और जहां पर भी ये गड्ढे रहते हैं वहां पर प्लास्टर में क्रैकिंग आ जाती है। तो आपको करना क्या है कि जिस समय वायरिंग कंप्लीट हो, वायरिंग कंप्लीट होने के तुरंत बाद सीमेंट सैंड यानी कि सीमेंट और रेत का मिक्सचर बनाकर कुछ इस तरीके से इन वायरिंग वाले गड्ढों को आपको भर देना है, जिससे प्लास्टर के समय ये काफी मजबूत हो जाएगा और यहां पर प्लास्टर नहीं बैठेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, करा लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो इस क्रैकिंग को रोकने के लिए सिंपली आपको एक छोटा सा काम करना है। डोर और विंडो के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से लिंटर लगा देना है। यदि आप लिंटर लगा देंगे तो डोर और विंडो के कॉर्नर पर कुछ इस तरीके से क्रैकिंग कभी भी नहीं आएगी। इसमें दीवार के साथ साथ प्लास्टर में भी क्रैकिंग आ जाती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डोर और विंडो यानी कि दरवाजा और खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर जरूर से जरूर बनाइएगा, नहीं तो इस क्रैकिंग को आप कुछ भी करके नहीं रोक पाएंगे। केवल और केवल एक तरीका है कि आप डोर और विंडो के ऊपर कुछ इस तरीके से लिंटर बनवा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि दीवार को बनाते समय ब्रिक यानी कि ईंट के जोड़ पर कुछ इस तरीके से मसाला जो है बाहर की तरफ निकल आता है। तो दीवार बनाने के तुरंत बाद आपको कुछ इस तरीके से झाड़ू लगा देना चाहिए, जिससे दीवार के बाहर जो भी मसाला निकला हुआ है वो नीचे गिर जाए। नहीं तो जब आप इसका प्लास्टर करोगे तो इस निकले हुए मसाले को अंदर करने के लिए आपको प्लास्टर की मोटाई बढ़ानी पड़ेगी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब प्लास्टर की मोटाई ज़्यादा होती है तो प्लास्टर में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो प्लास्टर करते समय आपको प्लास्टर की जो मोटाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm या फिर 12 mm रखना चाहिए। यदि आप 2 कोट में करा रहे हैं तो उस सिचुएशन में जैसे कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिजाइन वगैरह प्लास्टर की बनाई जाती है। तो यदि आप डिजाइन करा रहे हैं तो 2 कोट में आपको प्लास्टर कराना है और प्लास्टर की थिकनेस आप 2 कोट में 20 mm रख सकते हैं। और यदि आप 1 कोट में 20 mm रखेंगे तो उस सिचुएशन में जरूर से जरूर आपके प्लास्टर में कुछ इस तरीके से क्रैकिंग आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम और वाल के जॉइंट पर कुछ इस तरीके से प्लास्टर होने के बाद क्रैकिंग आ जाती है। तो इस क्रैकिंग से बचने के लिए सिंपली आप देख सकते हैं कि दीवार और कॉलम को जोड़ते समय कॉलम को कुछ इस तरीके से रफ कर लेना है। जब आप कॉलम को कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तोड़कर रफ कर लेंगे तो कॉलम की जो प्लेन सरफेस होगी वो खुरदरी हो जाएगी, जिससे दीवार और कॉलम के बीच की जो पकड़ होगी वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी और कुछ इस तरीके से क्रैकिंग कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब आप पूरे घर की दीवार 4 इंच में बना लेते हैं तो उस सिचुएशन में जब इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाना होता है तो आप देख सकते हैं कि दीवार एकदम कुछ इस तरीके से आर पार टूट जाती है। अब इसको ढकने के लिए आपको मोटा प्लास्टर करना होता है और यदि मिस्त्री ने सही से कुटाई करके प्लास्टर नहीं किया तो कुछ इस तरीके से प्लास्टर में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो इससे बचने का सबसे उत्तम इलाज यही है कि भाई साहब जिस समय आप घर की दीवार बना रहे हो तो घर की चारों तरफ की जो दीवार है वो आप 9 इंच की बनाइए और जो बड़े इलेक्ट्रिक बोर्ड हैं जिसकी मोटाई ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये MCB बॉक्स है, इन सबको आप 9 इंच की दीवार पर रखिए तो दीवार कुछ इस तरीके से आर पार नहीं दिखेगी। चलते चलते आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन था, A या फिर B में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बहुत सारे लोग घर की चारों तरफ की दीवार अंदर बाहर सभी दीवार 4 इंच में बना लेते हैं। क्या ये सही है या फिर गलत? यदि सही है तो A लिखकर कमेंट करिए, यदि गलत है तो B लिखकर कमेंट करिए। देखते हैं कौन जीतता है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।